बायोलॉजी का बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो जैव स्रोतों से प्राप्त होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। तो क्या है? पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण है। पेट्रोलियम किस पादप का उदाहरण है? तो पेट्रोलियम यूफोर्बिया लेथाइरिस का उदाहरण है। हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की जाती है? तो आइकोर्निया क्रिस्पीज का सिफारिश की जाती है। बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लाया जाता है? तो आइकोर्निया को लिया जाता है। बायोगैस में मुख्य रूप से होता है। बायोगैस में मुख्य रूप से CH4+O2 होता है। घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर किससे भरा होता है? तो घरेलू खाना पकाने वाले गैस में तरल पेट्रोलियम गैस होता है। मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है? तो पेट्रोलियम यूफोर्बिएसी से संबंधित है। पेट्रोक्रॉप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पेट्रोक्रॉप पहचानने का श्रेय एम केल्विन को दिया जाता है। बायोगैस में सम्मिलित है। तो बायोगैस में CH4, CO2 और H2 सम्मिलित है। सिट्रिक अम्ल उत्पादित किया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल एस्पेरिजिलस नाइगर से उत्पादित किया जाता है। जल प्रदूषण का सूचक है। तो जल प्रदूषण का सूचक ई कॉली है। भारतवर्ष में जीएम बैंगन किसके विरुद्ध प्रतिरोध हेतु विकसित किया गया है? तो जीएम बैंगन कीट के विरुद्ध विकसित किया गया है। बेलामेन और स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं। तो ये दोनों ऊतक श्वसन मूल में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रथम CO ग्राही है। तो इसमें क्या है? फॉस्फोरिक अम्ल। G2 अवस्था में गुणसूत्र DNA की संख्या होती है। G2 अवस्था में गुणसूत्र DNA की संख्या होती है। तो कितनी होती है? 8 होती है। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो स्टार्च का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। मेंडल के नियम का अपवाद है। तो मेंडल के नियमों का अपवाद युग्मकों की शुद्धता है। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? हाइड्रीला में पाए जाते हैं धसे हुए रंध्र। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो समसूत्री विभाजन अगुणित जीवों में होता है। आज बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।